हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी Taro313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर। सो गाइस, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो करना आपने ये है गाइस कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ लिंक करें। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। सो लेट्स सी, आपका जिस तरह का भी उनके साथ सिचुएशन है, जिस तरह का भी आपका उनके साथ कनेक्शन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज इट्स अ जनरल एनर्जीज। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ फेटेड मीटिंग, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन। इनके साथ आपकी जो भी मीटिंग रही है, डेफिनेटली ये फेटेड थी। और इस इंसान को जो फेटेड मीटिंग के बाद फील हो रहा है, लाइक आपसे मिले हैं, चाहे कांटेक्ट है या नहीं है वो फर्दर देखूंगी मैं, बट दिस इज़ द पर्सन। इनको लग रहा है आपके साथ मिलना किसी पर्पस के बिना नहीं था। ये आपका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। एक्स लवर, डेफिनेटली दिस इज़ योर एक्स गाइस। ये आपके एक्स हैं जिनके साथ आपका डेफिनेटली कनेक्शन, स्पेशली लविंग कनेक्शन, एंड अप हो चुका हुआ है। और आपके एंड अप के बाद, आपके इस कनेक्शन को ख़त्म होने के बाद इनको फील हो रहा है कि आपके साथ जो ये मिले थे, इनकी जो मीटिंग थी वो किस्मत की तरफ से थी। और इनको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन महसूस हो रहा है, बिकॉज इनको लग रहा है कि आपके अंदर एक स्पार्क था इस रिलेशनशिप में। बेसिकली इस इंसान को आपके साथ कनेक्शन एंड करने के बाद एक स्पार्क दिख रहा है एंड दे रियली वांना प्रपोज यू अगेन। ये इंसान आपको दोबारा से प्रपोज करना चाहते हैं, फ्लावर देना चाहते हैं। इट्स अ रेड रोज़। ये आपको रोज़ दोबारा से देना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। और इस कनेक्शन को डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड देन वी हैव चीटिंग। हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट किया है या आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। आपकी इनके साथ हो सकता है या तो कमिटमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग की एनर्जी है कि जैसे एक इंसान ने रिंग वापस की आपको, आपने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन जो है फिर भी ख़त्म हो गया। और इस इंसान को अब आपकी इस कनेक्शन को एंड करने के बाद, लाइक ब्रेकअप के बाद जो है, एक स्पार्क दिख रहा है कि अभी भी ये इंसान कहीं ना कहीं इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस फील कर रहे हैं। उनको लगता है आपके साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। वी हैव म्यूज़िक इंस्पिरेशन। हो सकता है ये इंसान किसी तरह से कोई ना कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं जो इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहा है। आपके फेवरेट कोई सॉन्ग्स हो सकते हैं या फिर इस इंसान के कोई फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं जिनको ये सुन रहे हैं। हो सकता है आपको इंस्पायर करने के लिए दोबारा से कहीं ना कहीं ये इंसान कोई ना कोई म्यूज़िक जो है वो पोस्ट वगैरह कर रहा है, या फिर कोई म्यूज़िक की स्टोरीज़ या कोई पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, या आपको इंस्पायर करने के लिए कि आपको याद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हो सकता है ये इंसान आपको कुछ कहने के लिए। लिरिक्स पे आप गौर करो। अगर ये इंसान कहीं ना कहीं कोई म्यूज़िक वगैरह की स्टोरीज़ लगा रहे हैं या कहीं अपडेट कर रहे हैं म्यूज़िक को, क्योंकि इंसान ना आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाओ, क्योंकि आपको चीट करके या आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद ये इंसान इस टाइम ऐसे फील कर रहे हैं कि आपके इस कनेक्शन में कोई स्पार्क दिख रहा है, जैसे एक इंसान वापस आना चाह रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी भी कहीं ना कहीं इनको आपके साथ ख़त्म होने के बाद भी इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ आ रही है। इनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। येस, स्टिल दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू गाइज। दैट्स वाई ये इंसान वापस आना चाहते हैं। वी हैव प्लेयर एंड स्ट्रेटजी की इंसान कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। इट्स अ चेस। ठीक है, तो ये पर्सन जो भी है, इनका स्टार साइन कैंसर हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जो मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है यहाँ पे। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान ना किसी तरह से आपके एक्स जो है ना, ये वापस आने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे गेम सोच रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग सोच रहे हैं, किसी तरह से कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिस तरह लाइक ये इंसान को लगे कि ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। क्योंकि इनकी ना अभी भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक रोमांटिक फीलिंग्स है। इस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए अभी भी प्यार है। चाहे ये फिर आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेली, या फिर आपके साथ आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, हो सकता है इन्होंने इंगेजमेंट तोड़ी हो। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। ठीक है, रिश्ता तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग की एनर्जी है। अगर तो उन्होंने आपको रिंग दी थी या इंगेजमेंट थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें एंड हुई हैं, क्योंकि ये आपका एक्स लवर है, जिस इंसान के साथ आपका पास्ट में कोई ना कोई लविंग रोमांटिक कनेक्शन रहा है। बट स्टिल वो भी आपको लेकर फील करते हैं। सोलमेट, यस, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, तभी ये रिश्ता जो है और ये जो फीलिंग्स हैं इनको, वो एवर लास्टिंग है।
हमेशा रहने वाली हैं। इनको लगता है ये इनकी फीलिंग्स आपको लेकर कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, इसीलिए ये इंसान जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओके, वी हैव टेक्स्ट मैसेज। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैसेज करना चाहते हैं अभी भी। यस, अनसेंड मैसेज। ऐसे लग रहा है ये इंसान मैसेज टाइप करते करते आपको सेंड करते करते फिर रुक जाते हैं, अनसेंड कर देते हैं उस चीज़ को। रुक जाता है ये इंसान, लाइक एक मैसेज टाइप किया और फिर आपको मैसेज सेंड ना किया। दिस इज़ द थिंग। बट ये कुछ ना कुछ मैसेज करके आपको बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई मैसेज आपको ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पे आपको कोई म्यूज़िक वगैरह ये इंसान सेंड कर सकते हैं या कोई सॉन्ग सेंड कर सकते हैं जहाँ के इनको लगे कि आपको शायद वो चीज़ें इंस्पायर कर सकें। वी हैव फ्रीडम, सरेंडर। या दे आर ऑल्सो फील गाइज कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सरेंडर कर चुके हो, आप इस रिश्ते से आज़ाद हो चुके हो, लेकिन ये इंसान जो है आपकी सोचों से, इस कनेक्शन से, इस प्यार से बेसिकली सरेंडर नहीं कर पा रहे खुद को। ये अभी भी आप लोगों के ऊपर स्टक हो चुके हैं। सो इनको लगता है आप रिश्ते के ख़त्म होने के बाद या इन्होंने जिस तरह आपका ट्रस्ट ब्रेक किया उसके बाद आप आज़ाद हो। यस, आप खुश हो अपनी लाइफ में, बट वी हैव ब्लॉक्ड एंड ऑब्स्टेकल्स। हो सकता है आपने या इन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है और ये इंसान को लग रहा है कि इस ब्लॉकेज को ख़त्म करना, आपसे कांटेक्ट करना या आपसे बात करना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यही ब्लॉकेज है आप दोनों के दरमियान बातचीत ना होने की, और ये बात करना चाहते हैं। आई थिंक आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया है और दे ऑल्सो फील कि आप इस कनेक्शन से आज़ाद हो चुके हो, आप अपने इस सारी सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हो, लेकिन ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ कोई रिश्ता है ऐसा ख़ास, कोई स्पेशल, क्योंकि इनको लगता है आप इनके एक समवन स्पेशल हो। नाउ लेट्स सी मोर। बट ये आपका कनेक्शन जो है ये सोलमेट का है। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज इट्स अ ब्लॉक सिचुएशन एंड आई थिंक इस इंसान ने डेफिनेटली आपको हर्ट किया, आपको चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। उसके बाद इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी दुखी हैं। ये इंसान इस टाइम किसी ना किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं जहाँ से इनको लग रहा है ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे उस सब सिचुएशन को, या फिर उस चीज़ों से हील नहीं कर पा रहे, अपने आप को उन चीज़ों से कवर अप नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो इनको आपकी ज़रूरत है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे ब्रेकअप करने के बाद, आपको छोड़ देने के बाद, आपको रिजेक्ट कर देने के बाद, इवन कि आप लोगों को हो सकता है इन्होंने ब्लॉक खुद किया है, उसके बाद ये इंसान काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी हर्ट हैं, इनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं एंड इनका दिल जो है वो टोटली टूटा हुआ है एंड लिटरली हो सकता है ये इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वट एवर इनका जेंडर जो भी है, मेल फीमेल। आई थिंक ये इंसान रो भी बहुत ज़्यादा रहा है। जिस तरह से आप पास्ट में इनको रोकने की आपने कोशिश की, इन्होंने नहीं आपकी सुनी, ये रुके नहीं पर्सन, बट इस टाइम इंसान को जो है, जो आप पे पास्ट में सिचुएशन थी बट आप उस चीज़ों से डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से बहुत डिफ़िकल्टीज से गुजरे, हील कर पाए हो आप उस ट्रॉमा से, या आपने अपने आप को जो है अपने माइंड को उस तरह से आप कह लो कि सेट कर लिया है कि अब आपको इस रिश्ते में नहीं जाना, या अब जो हो चुका ख़त्म हो गया है, अब आगे बढ़ा जाए। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपने रिकवर कर ली है, ओवरकम कर ली है, बट इस इंसान से ये सिचुएशन नहीं हो पा रही। दैट्स वाई ये इंसान हमारे पास टैरो से देखा है तो 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि इंसान टोटली हर्ट है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली लॉस्ट। इनको लग रहा है इनका सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस रिश्ते की जो आपकी साइड से एक जो थी ना, आप कह लो कि एनर्जी या आपकी तरफ से जो एफर्ट थी, इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी एंड देन वी हैव डेथ एंड रिबर्थ। ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, क्योंकि एनर्जी दिख रही है। ये इंसान आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है, पेन की एनर्जी है, और इस पेन को ओवरकम करने के लिए, इसको हील करने के लिए, इस पेन को रिकवर करने के लिए ये इंसान दोबारा आपके पास आना चाहते हैं इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए। रिश्ता तो ख़त्म कर चुका है ये इंसान, लेकिन रिबर्थ करना चाहते हैं। आई थिंक इस आपके साथ रिश्ता एंड करने के बाद ना इनकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। इस इंसान की ऐसी लाइफ रही है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी हुई है कि आई थिंक मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपने भी इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, और इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है आपसे। सीखने के बाद ही ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपको जो पेन दी है और बाद में बदले में जो इस टाइम इनको खुद मिल रही है, आप ही सब सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो। आप इनके ज़ख्मों का एक आप कह लो मरहम हो। 313 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मेरे चैनल का नेम है। अदरवाइज़ 34 आपकी या इनकी एज हो सकती है। 3 या 4 लाइफ पाथ नंबर। 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है।
स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन ये कनेक्शन नया स्टार्ट करना चाहते हैं। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं क्योंकि इनको लगता है आप काफ़ी हील हो चुके हो, आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, आप लोग अपने लिए स्टैंड अप कर रहे हो और किसी भी तरह की इस पर्सन की नेगेटिविटी को या इनको आप अपनी लाइफ में दोबारा से आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए नहीं आने देना चाहते। इनको फील हो रहा है कि आपको लगता है कि ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए आए, इससे पहले आप इनसे हर तरह का कनेक्शन, हर तरह का रास्ता जो आपकी तरफ जाता है उसको ब्लॉक कर दो। तो आई थिंक आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है और यही सबसे बड़ा इस पर्सन के लिए एक ऑब्स्टेकल है। इस ऑब्स्टेकल को रिमूव करना, आपकी बाउंड्री के अंदर आना या आपकी बाउंड्री को क्रॉस करना इनको इस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली हर्ट एंड लॉस्ट। इनका दिल बहुत दुखी है और यहाँ पे मुझे ब्लॉक सिचुएशन दिख रही है। या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो या फिर आप ब्लॉक करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, क्योंकि इनको लगता है आपका ऑरा बहुत क्लीन है, आप बहुत हील्ड हो चुके हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो, यस थेरापी ले रहे हो या आपने ली है, उसके बाद आपकी ये सारी सिचुएशन है कि आप अपनी लाइफ में मेंटली एक फ्री हो टेंशन से। बट ये इंसान टेंशन में है। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ये इंसान काफ़ी रिग्रेट में है और सोच रहे हैं कि इन्होंने जो कर दिया है वो बहुत गलत कर दिया है, अब उस सब चीज़ों को किस तरह से दोबारा से फिक्स करें। दे आर फीलिंग कि इस इंसान ने बहुत अच्छा चांस जो है ना वो खुद गवा दिया अपने हाथ से। इस इंसान ने खुद अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, खुद ख़राब किया। एंड विद द मैजिशियन ये इंसान किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे इस टाइम लगे हुए हैं कि आपसे कांटेक्ट हो जाए, ये एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास प्लेयर की एनर्जी है, स्ट्रैटेजी की एनर्जी है एंड मैजिशियन बाय सेल्फ खुद भी ऐसी ही सिचुएशन में है। लाइक कि मैजिशियन का कार्ड ऐसा है कि उसको जो चीज़ चाहिए उसने उस चीज़ को हासिल करने के लिए या उस चीज़ को पाने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश करनी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। तो ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बट साथ ही साथ कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई स्किलफुल एक आइडियाज़ भी सोच रहे हैं ताकि दोबारा आप इनके साथ कनेक्शन में आने के लिए कन्विंस हो जाओ और आप जो है एग्री कर जाओ। इसलिए इंसान स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना है। यस ये इंसान मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ इंजीनियरिंग की फील्ड से दिख रहे हैं, कुछ मुझे टेक्नोलॉजी से भी दिख रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। यस अदरवाइज़ कुछ कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकते हैं। बट दिस पर्सन रियली वांट कि कुछ ना कुछ मैजिक हो जाए, ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कुछ मैजिकल सिचुएशन हो जाए यहाँ पे आप दोनों के दरमियान, बिकॉज ये आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। यस नंबर 1 इज़ इम्पोर्टेंट। 31 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज़ नंबर 4, 7, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, विर्गो, स्कॉर्पियो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टार साइंस की। अदरवाइज़ एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड लियो, सेजिटेरियस एंड यहाँ पे हमारे पास कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।